आप सबों को जय मसीह की। आज हम फिर से एक नए विषय के साथ आपके साथ में हैं, तो बने रहिए अंत तक। हम सीखने वाले हैं परमेश्वर के दूसरे भाग, जिसमें परमेश्वर पुत्र के विषय में। और परमेश्वर पुत्र जिसको हम जानते हैं सब, उत्पत्ति 1:1, यूहन्ना 1:1, जिसमें लिखा है आदि में वचन था, वही वचन जो है देहधारी होकर आया, या परमेश्वर ने अपना एकलौते पुत्र को शरीर के रूप में प्रकट किया, जिसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व है, जिसको परमेश्वर पुत्र बोला जाता है। और इसका काम है अपने पिता से सुनना और पिता की आज्ञा को मानना। जो भी पिता बोलता है उसको ये 100% करता है। तो हम देखते हैं आज मसीही विश्वासी लोगों का विश्वास का आधार भी प्रभु यीशु मसीह ही है। और प्रभु यीशु मसीह जो है अपने आप में, उसका जो जीवन था वो अद्वैत जीवन था। वो 30 साल तक के अद्भुत और आश्चर्य कर्म से भरा हुआ जीवन जिया। और उसका जो मृत्यु है वो मृत्यु रहस्यमय मृत्यु था, एक प्रकार का बलिदान था, जैसा बलिदान कभी नहीं दिया गया इतिहास में। उसका पुनरुत्थान मतलब जी उठना भी एक अद्भुत घटना था। और इन सब के साथ वो अपने आप में एक अद्वैत परमेश्वर है। और जब वो जी उठा तो वहाँ से इतिहास 2 भाग में बढ़ गया, BC और AD में बढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही ईसा पूर्व और ईसा पश्चात कैलेंडर का विभाजन हो गया, इतिहास का विभाजन हो गया। और यही प्रभु यीशु मसीह ही कलीसिया का स्थापना करने वाला, कलीसिया का संस्थापक है। तो मेरे प्रियो, और वही यीशु मसीह पापों से उद्धार देने वाला उद्धार करता है, और वही हमारा आदर्श है। तो आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ। प्रभु यीशु और मसीह ये तीनों अलग अलग है, लेकिन हम उसको एक साथ बोलते हैं। तो प्रभु का मतलब होता है मालिक या स्वामी। तो इस संसार में बहुत सारे मालिक और बहुत सारे स्वामी हैं, लेकिन हमारा जो यीशु है वो प्रभुओं का प्रभु है, क्योंकि बहुत से मालिक और बहुत से स्वामी उसके ऊपर उसको प्रभु का दर्जा मिला है। मतलब जब उस संसार को जीत लिया, अपने मिशन को पूरा कर लिया, क्रूस पर उस सब कुछ पूरा कर चुका, उसके बाद जब वो जी उठा, उसके बाद पिता ने प्रसन्न होकर उसे प्रभुओं का प्रभु उपाधि के रूप में दिया। और तब से उसके सामने सब लोग झुकने लगे। और वचन में लिखा है हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीव उसको अंगीकार करेगा प्रभु के रूप में। तो मेरे प्रियो, प्रभु का मतलब होता है स्वामी और मालिक। यीशु का मतलब होता है उद्धार करता। वो पापों की गुलामी से स्वतंत्र किया। वो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से अंधकार में थे, उससे छुटकारा दिया। हर एक मानव जाति के रीति रिवाज, आडंबर, सामाजिक कुरीति, बोझिल और कई रीति रिवाज, परंपरा वाले बेड़ियां जो बंधी थी, उन सब से आजाद किया। और उन सब से बढ़कर मृत्यु से बचाया, अनंत मृत्यु से बचाया, पापों को क्षमा किया। और ऐसे करके उसने मुक्ति और उद्धार दिया, क्योंकि उसके नाम का ही अर्थ है उद्धार करता। तीसरा जो उसमें है मसीह या ख्रिस्त, उसका मतलब होता है एनॉइंटेड वन या अभिषिक्त जन। उसको बहुत ही विशेष और स्पेशल काम करने के लिए अभिषिक्त किया गया था, उसको मसीहा बनाया गया था। उसको 3 तरीके से अभिषेक किया गया था, राजा होने के लिए, भविष्यवक्ता होने के लिए और याजक होने के लिए। तो याजकों का याजक है, राजाओं का राजा है और नबियों का नबी है। इसलिए मेरे प्रियो जो है मसीह का अभिषेक किया गया था इन चीज़ों को लेकर। अब हम प्रभु यीशु मसीह को बाइबिल के आधार में उसकी कुछ पहचान को देखते हैं। तो पहली बात, ये प्रभु यीशु मसीह जो है जीवित परमेश्वर पिता का एकलौता पुत्र है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुद बताया, मरकुस ने गवाही दिया, पतरस ने गवाही दिया, जिब्राइल स्वर्गदूत ने गवाही दिया, दुष्ट आत्माएं भी गवाही देता था कि तू परमेश्वर का पुत्र है। ऐसे करके स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने बारे में गवाही दिया, पौलुस ने गवाही दिया, रोमी सूबेदार ने गवाही दिया, और 2 बार परमेश्वर पिता ने गवाही दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं करके। तो इन सब बातों से प्रकट होता है कि प्रभु यीशु मसीह पिता का एकलौता पुत्र है। और दूसरी बात, वो हमारा उद्धार करता है, पापों से हमारा उद्धार किया, बीमारी से, रोग से, श्राप से, मृत्यु से, बहुत सारी चीज़ों से उसने हमें मुक्ति दिया, उद्धार किया। वो हमारा मध्यस्थी है,
वो हमारा मध्यस्थ करता है प्रभु यीशु मसीह। वो हमको पिता से मेल मिलाप कराया, वो मध्यस्थी है। हमको पाप के जो गड्ढा था, खाई था, उसको भर दिया और अपने उसके क्रूस में से होकर जब हम चलते हैं तो पिता के साथ मेल मिलाप होता है। वो हमारा मध्यस्थी करता है। चौथा जो है वो हमारा महायाजक है। हमारे सारे पापों के लिए उसने खुद को बलिदान चढ़ा के सारे बलि प्रथा को पूरा कर दिया। वो हमारे महायाजक है। वो हमारा ईश्वर है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन खुद परमेश्वर था, तो इसलिए वो हमारा जो है ईश्वर है। और वो कहता है मैं और पिता एक हैं करके, वचन में बहुत बार बोला, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, तो वो ईश्वर है। अब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया, इसके पीछे क्या कारण था, उसको देखते हैं। तो परमेश्वर की जो योजना थी मनुष्य जाति को पापों से उद्धार देने के लिए, तो उस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। जो परमेश्वर पिता, परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व है, पुत्र परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह, और उसको इसलिए आना पड़ा परमेश्वर को हम पर प्रकट करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता था, इसलिए वो प्रकट करने के लिए इस दुनिया में आया। और मनुष्य के दुख को समझने, उनको अनुभव करने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, ताकि वो मनुष्य बनकर उनके सारे परिस्थितियों को, हर एक भावनाओं को, हर एक चीज़ों को अपने जीवन में महसूस करे और उसको जिए। क्योंकि कोई व्यक्ति ना कह सके कि आप तो ईश्वर हो, हम मनुष्य हैं, हम पर क्या गुजरता है, आप क्या जानोगे। क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं, शिकायत करते हैं, तो शिकायत का मौका प्रभु किसी को नहीं दिया और वो खुद सब कुछ को झेला और सहा, और तब वो बोलता है कि जैसे मैं मेरी सी चाल चलो करके। मनुष्य को जीवन जीने के सही तरीका सिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्योंकि मनुष्य का जीवन जैसे पाते थे वैसे रहते थे, कोई रंग ढंग, कोई रीति, कोई सही तरीका नहीं था उनके जीवन में, और कोई अच्छा सा उनका जीवन शैली नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया और उनको जी कर दिखाया, और तब कहता है कि तुम मेरे जैसे जीवन जियो। मृत्यु पर विजय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, क्योंकि मृत्यु जो है आदम से लेकर प्रभु के आने तक सब पर राज कर रहा था और उसको जीतना था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर आया। शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। विश्वासियों को अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। वचन में लिखी हुई बातों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। भविष्यवक्ताओं और नबियों की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों बलिदान होना पड़ा, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो मेरे प्रियो, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, बाइबल में लिखा है, और बलिदान देना ही पड़ता। ऐसा कोई लहू दुनिया में नहीं था, मनुष्य का, न जानवर का, न कोई भी जीव जंतु का, जो निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप हो। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं अपने आप को कुर्बान करके उसने ऐसा उपाय निकाला कि उसके बलिदान होने से ही पापों की क्षमा हुई, इसलिए उसको बलिदान होना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होना इसलिए आवश्यक था क्योंकि वो पापों की कीमत अपने बलिदान से एक ही बार में चुका दे, ताकि वो पुराना वाचा को खत्म करके एक नया वाचा को शुरू कर सके, धर्मी और निर्दोष ठहराकर अनंत जीवन प्रदान कर सके। और इन सब चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान होना पड़ा। कुछ लोग सवाल करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर नहीं था या प्रभु यीशु मसीह मनुष्य नहीं था। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। इस धरती पर रहते हुए भी वो दोनों था, क्योंकि वो पवित्र रीति से कुंवारी मरियम के द्वारा उसका जन्म हुआ था, और उसका जो जीवन शैली था, उसका हर एक चीज़ निष्पाप और निष्कलंक था। उसने कभी भी गाली नहीं दी, कभी भी कुछ भी बुरा नहीं किया, मनुष्य रहते हुए भी। और इसीलिए क्योंकि वो देह में उत्पन्न हुआ था, देह धारण होकर उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था, इसलिए वो मनुष्य है। उसके मानव होने के बहुत से बाइबल में प्रमाण मिलते हैं। और वो जो है, उसको भूख लगता था, प्यास लगता था, वो भी थक जाता था, नींद आता था, उसको बेचैनी होता था, ये सब चीज़ को वो महसूस करता था। वो प्रेम दिखाता, दया करता, करुणा करता, कभी क्रोध करता, आंसू बहाता। उसके पास भी देह प्राण आत्मा था, क्योंकि वो मनुष्य के समान, और वो भी मनुष्य के समान मर गया। तो ये सारी चीज़ जो है मनुष्य होने के प्रूफ देते हैं। और वो 100%
परमेश्वर था, इसका भी प्रमाण बाइबल के वचनों में मिलता है, क्योंकि उसने अद्भुत काम किए। उसका मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, ये सब अद्भुत था। साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, न कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ईश्वरी नाम दिया गया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आज तक किसी को नहीं दिया, कोई नबी, कोई कुछ भी नहीं। उसका नाम परमेश्वर का एकलौता है, प्रिय पुत्र है, ये सब नाम है उसका। उसके ईश्वरी नाम है। इसलिए मेरे प्रियो, शांति का राजकुमार, उसको इमानुएल, ऐसा बहुत सारा उसको ईश्वरी नाम दिया गया। प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करने का अधिकार रखता था इस धरती पर। दूसरा ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई याजक, ऐसा कोई भविष्यवक्ता, ऐसे कोई राजा, ऐसे कोई दूसरे लोग नहीं थे जो दूसरे लोगों के पाप क्षमा कर सके, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहकर लोगों के पाप को क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ उपदेश देता था। दूसरे लोग जो है पढ़कर या सीख कर शिक्षा के रूप में सिखाते थे व्यवस्था को। शास्त्री फरीसी अधिकार के साथ नहीं बोल सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ बोलता था, चैलेंज के साथ बोलता था, और पुरानी व्यवस्थाओं को वो पूरा करके नई व्यवस्थाओं को देता था, लोगों को नई आज्ञाओं को देता था, क्योंकि उसके पास अधिकार था, वो परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता था, अद्वितीय काम करता था जिसको कोई नहीं कर सकता था। लोग उसके कार्य को देखकर दंग रह जाते थे, आश्चर्यचकित रह जाते थे। ये कैसे कर सकता है? ये वही बढ़ई का बेटा था, लेकिन कैसे कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह जो है सर्वव्यापी था। वो नतनेल को देख लिया, वो इब्राहिम जब पैदा नहीं हुआ उससे पहले मैं हूँ बोलता है, लोगों से सवाल जवाब करता है। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान था। प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। प्रभु यीशु मसीह न्याय करने का अधिकार रखता है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह अपरिवर्तन है, वो कभी बदलता नहीं, आजकल और युगानुयुग एक जैसा है। प्रभु यीशु मसीह स्तुति आराधना के योग्य है, जैसे पिता की स्तुति आराधना होती है। प्रभु यीशु मसीह आरंभ से, जब जगत का आरंभ नहीं हुआ उससे पहले से वो पिता के साथ है। उत्पत्ति 1:1 और यूहन्ना 1:1 के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्यों आवश्यक था, इस बात को भी हम देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इसलिए आवश्यक था मेरे प्रियो, भविष्यवक्ताओं और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी अपने मुंह से किया था, उसको पूरा होने के लिए जी उठना बहुत जरूरी था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठता तो हमारे लिए अनंत जीवन की कोई आशा नहीं थी, हमारे लिए पुनरुत्थान की कोई आशा नहीं थी, हमारा स्वर्ग जाने की कोई आशा नहीं बचती। इसलिए उसको जी पुनरुत्थान होना पड़ा, जी उठना पड़ा। विश्वास और प्रचार के आधार पर उसका पुनरुत्थान आवश्यक था, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं तो उसके पुनरुत्थान पर ही मृत्यु के पार अनंत जीवन की जो एक आशा है वो जी उठने पर ही है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 15 उसकी 21 में, क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो एक ही मनुष्य के द्वारा पुनरुत्थान भी आया। जीवन होने का दावा सच्चा प्रमाणित करने के लिए उसका पुनरुत्थान जरूरी था। यदि प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन है तो उसको वो प्रमाणित करने के लिए जी उठ कर दिखाया, दूसरों को जीवन दिया, लाजर को जिंदा किया, याईर की बेटी को जिंदा किया, एक विधवा स्त्री के बेटे को, जवान बेटे को जिंदा किया। वो कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप में भी जी उठ कर दिखाया कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जीवन। वो कहता है स्त्री को, तू यदि मुझे पहचानती तो जीवन जल मांगती, उस जल को पीकर कोई प्यासा नहीं होता। तो बहुत सारे वचन में लिखा हुआ है। उसका जो जीवन है वो नाशमान जीवन नहीं है, अविनाशी जीवन है उसके पास। विश्वासियों को नया जन्म देने के लिए, नई सृष्टि बनाने के लिए उसका पुनरुत्थान होना, जी उठना बहुत जरूरी था। इसलिए मेरे प्रियो, आज यदि हम जब परमेश्वर के दूसरे व्यक्तित्व के बारे में सीख रहे हैं, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, जो इस दुनिया में रहा, चला फिरा, खाया, सब कुछ किया और अपने पिता को जी कर दिखाया, अपने पिता के स्वभाव चरित्र को प्रकट किया और दिखाया और बताया, तो आइए हम और सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को देखें, जानें और समझें और उसके करीब आए, उस पर विश्वास करें। वही उद्धार करता है, वही हमारा सृजनहार है, वही हमारा सब कुछ है। उस पर विश्वास करें और उसके साथ चलें और संगति और सहभागिता बनाए रखें। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। आमीन।